धनबाद जिला के अंतर्गत हूँ। यहाँ एजुकेशन के कुछ चयन समिति के लोग बैठे हुए, तो क्या कुछ हो रहा था यहाँ पे, कुछ एक अनोखा चीज देखा गया है कि जिला कमेटी का जो विस्तार हो रहा था तो अनोखे रूप से देखा जा रहा था। दूसरे पार्टी दूसरे जो पार्टी में होंगे, जो जिलाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो पार्टी स्वतः गुप्त रूप से घोषित करती है। अगर यहाँ पे एक अनोखा चीज देखा गया कि जो एजुकेशन के द्वारा किसी प्रत्याशी की घोषणा दिया था, उस प्रक्रिया को लागू किया गया। तो ये प्रक्रिया किस हद तक बहुत जिलों में सफल हो चुकी है, धनबाद में ये कितना कारगर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ जिला कमेटी के कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज जिला कमेटी का आप लोग किन जिलों का अभी तक विस्तार कर चुके हैं? पहले तो बोकारो जिला कर चुके हैं, हजारीबाग कर चुके हैं, गिरिडीह का लगभग हो गया, वो सारा परिणाम भी घोषित हो गया। आज धनबाद है। इसके बाद 14 तारीख को हम लोग संथाल परगना जाएंगे। वहाँ पे जितने भी 6 जिले हैं, 6 जिलों को हम लोग कवर करेंगे। और जैसे ये धनबाद टाइगर का घर माना जाता है, तो धनबाद जैसे इलाकों में आप लोग को जिला कमेटी विस्तार करने में क्या कुछ दिक्कतें हुई? देखिए, टाइगर का घर है ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिला देखा जाए तो झारखंड में एक धनबाद एक महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ पे 4 पाँव में 1 पाँव पूरे झारखंड का धनबाद में है। तो यहाँ का चुनाव इतना आसान नहीं रहा, लेकिन जनता ने भरपूर सहयोग किया, पेशेंसली बैठा रहा। और बहुत मैनेजमेंट कमेटी भी, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बातों को सुना और हर प्रश्न का सीधा जवाब जितने भी आवेदनकर्ता थे उन्हें दिया। और इससे हम लोग प्रभावित हैं। बाकी 2 दिन में ये रिजल्ट आएगा, इसके लिए केंद्र कमेटी और चयन समिति मिलकर बैठेंगे। इसके बाद बाकायदा हम ये देख रहे थे कि लोग जब फॉर्म ले रहे थे तो 100 रुपये जमा कर रहे थे, तो क्या ये आप लोग का ये पैसा जमा करने का एक नया तरीका तो नहीं लग रहा है? नहीं कह सकते हैं आप लोग ऐसा, क्योंकि आप मीडिया है, आपको बोलने का कोई अधिकार है। लेकिन हम लोगों ने मापदंड में क्लियरली लिख दिया है कि 100 रुपये जो आपसे लिया जा रहा है, आज तक जितने भी पार्टी में फंड लिए जाते हैं वो 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक आपको चुनावकर्ता, यहाँ जितने भी लोग आते हैं, चुनावकर्ता का एक फीस लिया जाता है और वो फीस हम लोगों के फंड में नहीं जाता। उसके लिए बाकायदे एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगी, उसकी सर्टिफिकेट होगी, उसकी पूरा खर्चा को अगर हम लोग दिखाएं तो पूरी कंप्लीट ऑडिट करके देंगे। आज तक जितने भी पदाधिकारी को पद मिला है वो सिर्फ लेटर पैड में मिला है, और वो कहीं ना कहीं आपको पेज में मिलता है ना, सोशल मीडिया का पेज में मिलता है। वो क्लियर कट समझ नहीं आता। आज अगर कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी आपसे पूछता है कि आप जेबी केसेस का कौन से पद में है, तो आप बता सकते हैं कि मैं फलाने पद में हूं, लेकिन क्या आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड आज तक जारी हुआ? नहीं हुआ। तो हम लोगों ने चयन समिति और केंद्र कमेटी से मिलकर, समन्वय मिलाकर हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि जितने भी पदाधिकारी चयनित होंगे उनको एक आइडेंटिटी के रूप में एक आईडी कार्ड दिया जाएगा और साथ ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके तौर पे हम लोगों ने कुछ पैसे लिए हैं, क्योंकि जेबी केसेस कोई ऐसा पार्टी नहीं है, धन वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी जो है कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट स्ट्रगल पार्टी है, छोटी पार्टियां हैं। तो इससे हम लोग आईडी कार्ड बनाने के लिए, अगर इससे भी साबित होता है कि हम लोग चंदा उगाही या बड़ा डोनेशन उगाही नहीं करते, हम लोग कहीं ना कहीं हम अपने कार्यकर्ता के सहायता से, जो भी कार्य करते हैं हम अपने कार्यकर्ता के सहायता से करते हैं और स्वतः वो अच्छे रूप से देते, उनका कहीं भी शिकायत नहीं आता। क्योंकि इससे पहले 3 जिला में जो किए, ये सभी का एक पूरा सर्वे और पूरा रिपोर्ट हमने टाइगर जयराम महतो के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आपको फीस बढ़ा के लेना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने कहा कि फीस अगर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मीडिया सवाल करेंगे कि आप पैसे का उगाही कर रहे हैं। तो ये सब पब्लिक भी समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं और टाइगर जयराम महतो भी समझ रहे हैं। लगभग आज कितने फॉर्म आए और किस पद के लिए कितने आए? देखिए, अध्यक्ष के लिए 10 आए हैं, उपाध्यक्ष के लिए 20 आए हैं, सचिव के लिए 11 आए हैं, सह सचिव के लिए 9 आए हैं, संगठन सचिव के लिए 7 आए हैं, कोषाध्यक्ष के लिए 3, मीडिया प्रभारी के लिए 4, महामंत्री के लिए 5 और प्रवक्ता के लिए 6 आए हैं। उसमें से महिला विंग के भी लोग भाग लिए हैं। उसमें से कुछ महिलाएं हैं जो जिलाध्यक्ष के लिए बात रखे हैं। इससे पूर्व मैं बताना चाहता हूं, टाइगर जयराम महतो ने अपना विंग तैयार किया है केंद्रीय में, जिसमें कि कुछ महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, युवा मोर्चा है और मेन मोर्चा है। अभी युवा मोर्चा की जहां तक बात करी, पराय जिला में उनका जिला विस्तार हो चुका है, लेकिन अल्पसंख्यक
महिला मोर्चा और जो मेन विंग है उनका कहीं एसटी मोर्चा है, एससी मोर्चा कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से टाइगर जयराम महतो ने एक पैनल बनाया और इस तरह के पैनल बनना चाहिए। पैनल बनाने के बाद हम लोग स्टार्ट जो बोकारो से किए तो वहाँ कई आवाज आए कि महिलाओं को शामिल नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने महिलाओं को मैसेज देना शुरू किया कि एक महिला भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तो महिला जब आई तो उसमें एक आवाज उठा कि महिला विंग भी जिला में बनना चाहिए। तो हम लोगों ने कोशिश किया एक विंग बनाने के बाद, तो एक विंग बनाने के बाद कई तरह के आवाज आए कि महिला का मीटिंग हुआ, गठन हुआ और हम लोगों को कोई खबर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। इस बीच में हम लोगों ने देवंती मुंडा जो केंद्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चा का, उनसे हम लोग संपर्क साधे। उन लोगों से हम लोगों ने परमिशन लिया कि दीदी हम लोग क्या आपको मदद कर सकते हैं, क्योंकि महिला आती हैं और आप 24 जिला में कहीं दिखते नहीं हैं केंद्र के लोग, तो हम लोग आपको कुछ मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए आपकी अनुमति की जरूरत है। तो उन्होंने हम लोगों को अनुमति भी दिया है। तो हम लोग जितने भी महिला मोर्चा का ये लिस्ट हम लोग उनको भेज देंगे और उनकी जो भी कथा कथित हुए, जो इंटरव्यू हुआ वो उनको हम लोग बाकायदा फोन से बात कर लेंगे, या हो सकता है मिलके भी बात कर लेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो से बैठ के इस विषय में बात करने की। तो लगभग ये क्या तय माना जाए कि जो जिला अध्यक्ष जो होंगे इसी लिस्ट में से होंगे कि अन्यथा सुप्रीमो अपने अनुसार से भी डाल सकते हैं? नहीं, आज तक जितने भी चीजें हुई है वो चयन कमेटी और केंद्र कमेटी और साथ में सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के बैठकर ये जो है वो स्क्रूटनी कर हुआ है। तो जैसे कि बेहतर हम ये समझ सकते हैं, टाइगर जयराम महतो को भाषा आंदोलन से लेकर जितने भी आंदोलन हुए उसके समक्ष जो काम किए, उसके साथ जो काम किए, उससे बेहतर हम लोग नहीं समझते। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी फॉर्म आए 99% चांस है कि यहाँ से ही ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव चुने जाएंगे। लेकिन टाइगर जयराम महतो के पास 3 ऐसे पावर हैं जो उपयोग वो बाद में भी कर सकते हैं। महासचिव, जैसे पहले ही बोल दिए, महासचिव, वरीय उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष उनको ऐसा लगेगा इस बीच में नहीं आया है और वो बेहतर चुन सकते हैं, तो उनके साथ बात करके समन्वय मिला करके ये जितनी भी कमेटियां होगी इस कमेटियों को बात करके एक रिपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि जिला अध्यक्ष कोई फेल नहीं है, एक बहुत बड़ा पावरफुल ओहदा है, पोस्ट है, और ये खास करके धनबाद में जहां पे कोयला माफिया से लेकर राजनीतिक दलों का कई ऐसे जो है मतलब पैट है यहाँ पे, तो पैट को तोड़ना हम नॉर्मल लोगों को तो जिला अध्यक्ष नहीं बना सकते। और जहां तक अभी तक जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ऑब्जर्वर कमेटी ने उनका इंटरव्यू लिया है। अब कोशिश करते हैं कि हम लोग जिला अध्यक्ष इन्हीं से बनाएं, लेकिन हाँ, जिला अध्यक्ष छोड़कर जितने भी हैं वो सभी इसी में से बने। जिला अध्यक्ष छोड़कर जितने भी पदाधिकारी बनेंगे इसी फॉर्म में बनेंगे, उसका रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड सब है। लेकिन अध्यक्ष के लिए थोड़ा अभी हम लोगों को रुकना पड़ेगा, जयराम महतो से बातचीत करेंगे इसके बाद। लेकिन हाँ, ये कंप्लीटली आश्वासन देते हैं कि यदि उनसे अगर आप संपर्क साध कर ये कहेंगे कि मैं सोर्स लगा के ये ले लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनको चयन समिति से बात करके ही देना पड़ेगा। तो क्या ये चयन समिति जिला अध्यक्ष का ही गठन करेगी, क्या प्रत्याशियों के गठन करने के लिए आप ही लोग को जिम्मेवारी दिया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम लोगों ने सिर्फ कमेटी गठन की बात की है। प्रत्याशी के लिए अलग से बनाई? प्रत्याशी के लिए देखिए, कोई भी पार्टी प्रत्याशी के लिए संसदीय बोर्ड बनाती है, उसका कोर कमेटी है और उसके मापदंड उसके अलग होते हैं। तो हम इस चीज के लिए बहुत छोटे हैं अभी क्योंकि राजनीतिक अनुभव इसके लिए बहुत ही बुद्धिजीवी मंच भी बना है। तो एक कैंडिडेट को चुनने के लिए हेल्प हो सकता है जिला अध्यक्ष, इसलिए हम लोगों ने सारी जगहों पे जिला अध्यक्ष बनाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सुचारू रूप से काम हो और वहां से टाइगर जयराम महतो या केंद्र कमेटी की पूरी टीम को मदद मिल सके कि हम कैंडिडेट को कैसे चुनाव। आप लोग जो एक झारखंड के राजनीति में नया प्रक्रिया लेकर आए हैं किसी भी जिला अध्यक्ष या कोई भी प्रत्याशी को चुनने, तो क्या लगता है कितना हद तक करीब कारगर होगा? ये कारगर तो हमको लग रहा है कि हम लोग पूरे झारखंड में अच्छे ढंग से। इसमें क्या रिजल्ट में देखने में कोई बढ़ोतरी मिलेगी? क्या लोकसभा में जैसा रिजल्ट हुआ था उसी तरह पर आप लोगों को हार का सामना करना पड़े? नहीं, ये लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं, ये हमारी कमेटी में जो भी आएंगे साधारण बन के आएंगे और पढ़े लिखा जो आएंगे और कहीं न कहीं वो अपने छवि को बेहतर। इस प्रकार की प्रक्रिया करवाने का ऐसा क्या कारण था? कहीं न कहीं आज तक झारखंड की राजनीति में ऐसा प्रक्रिया कहीं देखने को नहीं मिली। किसी भी कोई जिला अध्यक्ष को पद के लिए किसी को इंटरव्यू देना पड़े, फॉर्म भरना पड़ा, आज तक किसी हमने नहीं देखा। तो ऐसा क्या कारण पड़ा? ये कारण एक ही कारण है कि जब कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो अपने मन से वो अध्यक्ष बना देते हैं। हम लोग सोचे कि कहें युवा
पढ़ा लिखा युवा को ही चयन करें और उसे इंटरव्यू लेके ही चयन करें, ताकि उसमें क्या जुझारूपन, क्या हमारे यहाँ झारखंड के बारे में क्या सोच रख रही है, उस पर हम लोग अधिक जोर दिए। तो क्या इस प्रक्रिया को जनता इसे एक्सेप्ट कर रही है कि इसका विरोध भी कर रही है? अभी तक तो जनता एक्सेप्ट कर रही है, क्या कि जनता भी देख रही है जो भी पार्टियां हैं अपने नज़दीक चाहने वाले को पद दे देती है, लेकिन JBKSS ऐसा नहीं कर रहा है। जिसमें क्वालिटी है, जिसमें एबिलिटी है, हम लोग उसी को निखार के लाएंगे इस पार्टी में, जिससे पार्टी का काम बेहतर है। क्वालिटी एबिलिटी की बात करते हैं तो जिला अध्यक्ष कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पद होता है, इसके लिए जिला अध्यक्ष वही चला सकता है जिसके पास धन का भी बहुत जरूरत पड़ता है। तो क्या आप लोग जो इसमें सिर्फ इंटरव्यू को दक्षता के अनुसार से देखते हैं या उसको धन बल भी देखते हैं? देखिए, हम लोग का मापदंड जो है, हम लोग जो मापदंड से आए हैं, हम लोग जो एक एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, एक एक मतलब आवेदनकर्ता से पूछ रहे हैं, धन बल हम लोग इस चीज़ को उतना फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इतना फोकस करते हैं कि उसकी पूरे जिले में पकड़ कितनी, उसकी पहचान कितनी, उसके पीछे जनता कितना जागृत है, और इसी के बल पे JBKSS ही है। इसमें धन बल की जरूरत नहीं, जन बल की जरूरत है। जिस आदमी के पास, जिस अभी का मतलब आवेदनकर्ता के पास जन बल होगा, धन बल आप ही मतलब अपने आप उसके पीछे आएगा। ये हम लोग पूरी मतलब सोच रखे हैं, और हम लोग ने अभी वोट में देख भी लिए, पैसे की कमी नहीं होती है जहाँ जन बल। कहीं न कहीं टाइगर जयराम माथुर ने लगभग 55 सीटों में विधानसभा में चुनाव लड़ने की संभावना जताई। तो क्या लगता है इस बार जो टाइगर जयराम माथुर 55 सीटों में जो चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं पूरा झारखंड की जनता उसके प्रत्याशी का इंतजार कर रही है कि प्रत्याशी घोषणा कब करे? कहीं ना कहीं लोग एक आस उम्मीद लगाए हुए कि प्रत्याशी घोषणा जल्द की जाना चाहिए, क्योंकि JBKSS एक नई पार्टी है तो लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ने में उसको आसानी होगी जब प्रत्याशी पता चल रहा है कि विधानसभा कौन लड़ रहे। तो कब तक प्रत्याशी घोषणा हो सकता है, कुछ आइडिया? प्रत्याशी घोषणा करने के लिए वो तो सुप्रीमो पूरा अपना हाथ में कमान लिए हुए हैं। अभी उसके विषय में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अभी हम लोग को जो काम मिला है जिला संगठन करने का, बस हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। अब जो संसदीय बोर्ड बनेंगे उसी में वो सारा चीज़ का मतलब जहाँ जहाँ क्षेत्र में विधायक उन्हें किनको मतलब छोड़ना चाहे, फिर कितना रखना है सीट पे, वो डिसाइड करेंगे। तो क्या लगता है JBKSS एक नई जो पार्टी बन के आई है झारखंड में, अपनी जो तीसरी पार्टी विकल्प के रूप में उभर के आई है, तो ये JBKSS अपना पाव जमा पाएगी या लोकसभा बस जैसे 8 सीटों से लड़े तो वो 8 सीट लड़ने के लिए लड़ेगा, पता चला कि सीट एक भी नहीं जीत पाएंगे? देखिए, उम्मीद है और आशा करते हैं कि झारखंड के 3.25 करोड़ जनमानस की भावनाओं तक ये पार्टी, ये संगठन जा चुकी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जिला विस्तार हो रहा है और आने वाला लगभग विगत 15 या 20 दिन के दरमियान में उम्मीद है कि 24 जिला में हम लोग विस्तार कर लेंगे। और रही बात उसके आगे का जो मापदंड है, प्रखंड स्तरीय विस्तार करना है, पंचायत स्तरीय विस्तार करना है, इस तरह हम लोग कहीं ना कहीं झारखंड के 29,000 बूथ तक घुसने का प्रयास करेंगे। और अगर हम लोग वहाँ तक 29,000 बूथ तक घुसने में अगर सफल रहे हैं तो उम्मीद है कि आने वाला विधानसभा में हमारा खुद का CM का दावेदारी होगा। हमारा CM का कुर्सी पर टाइगर जयराम माथुर। आप लोग 55 सीटों में लड़ने का दावा दे रहे, अभी तक आप लोग को पार्टी का रजिस्ट्रेशन का कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, तो क्या लगता है अगर वो रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता है तो आप लोग कैसे लड़िएगा 55 सीटों से? देखिए, 55 सीट का बात नहीं है। अगर जिला विस्तार और अगर प्रत्येक बूथ तक हम लोग घुस गए तो आने वाला विधानसभा में हम लोग 81 सीट पर भी अपना दावेदारी 81 सीट पर अपना दावेदारी कर सकते हैं। बिना पार्टी के साथ अगर हम लोग 8 लोकसभा के साथ लड़ सकते हैं तो आने वाला समय में भी लड़ सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि 15-20 दिन के अंदर एक शुभ समाचार देखने को मिल सकता है। हमारा पार्टी का गठन लगभग तरीके पे हो चुका है, बस कुछ ही दिन के बाद हमारा चुनाव चिन्ह आने वाला है और मिलने वाला है। तो आपका ये प्रक्रिया पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है ये प्रक्रिया कितना हद तक कारगर है? सबसे पहली बात JBKSS की गठन ही अन्य दलों से विपरीत दिशा और दशा पे हो, और चूँकि टाइगर जयराम माथुर ने ये हमारे लोग का हमारी धनबाद जिले में लोग आए, पूरे चयन कमेटी, जिला कमेटी के जो भी चयन के लिए आए हैं सबका हमारे संगठन के लोगों से, हमारे केंद्रीय कमेटी को स्वागत है। जो प्रक्रिया हुई बहुत फेयर हुई है, पूरे साफ तरीके से सारे लोगों ने अपना नॉमिनेशन किया, सारे जो फॉर्म्स है वो सारे पूरा किए, सारे लोगों ने अपनी उनकी जो पैमाना है, जो पैरामीटर्स है वो डेफिनेटली केंद्रीय दल के द्वारा उसको किया जाएगा। बहुत जल्द अनाउंस करके संगठन ये प्रक्रिया क्या अन्य दलों को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसा प्रक्रिया है जिसमें लोग स्वच्छ और शिक्षित लोग आएंगे। पहला बात, विधायक और सांसद जनता की होती है, कैंडिडेट जनता से आना चाहिए, पार्टी से नहीं। पहली बार क्या करते हैं, जब भी राष्ट्रीय पार्टी प्रत्याशी घोषित कर देते हैं फलाना लोकसभा से प्रत्याशी, जबकि जो प्रत्याशी होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जो हम लोग कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, जनता के द्वारा चयनित किया गया कैंडिडेट ही प्रत्याशी हो, ऐसा मानना है। देखिए, अवधारणा के साथ JBKSS आगे बढ़ रहा है।
जो आने वाला समय में आपको बेहतर रिजल्ट, और लोगों को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आने वाला समय में मतलब ये प्रक्रिया निश्चित तौर पे यही है लोकतंत्र का है क्या, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, ये यही ना है। तो यहाँ पीपुल का रोल कहाँ है, ये पीपुल का रोल है। आज 100 लोगों ने फॉर्म भरा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है, और लोगों ने 100 रुपया दिया और अपनी सारी बायोडाटा देके अपने हफ्ता को पूरा किया। 55 मिनट 10 मिनट लोग 10 बजे से बैठे हुए चयन कमेटी के लोगों ने इतने पेशेंस के साथ कि बहुत से जिला जज चले गए, लेकिन इन्होंने जिन लोगों का चयन किया दृढ़ होंगे और बेहतर जिला कमेटी बनेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। धनबाद जिला में बेहतर काम करते हुए ये 6 विधानसभा में हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे, ये आपको विश्वास। तो ये जो चयन कमेटी आप लोग का अंतिम निर्णय क्या लोग होता है कि इसमें आप लोग का भी कुछ योगदान होता है? देखिए, चयन कमेटी में चयन करने के लिए तो चयन में हमारी सहभागिता सबसे बड़ी होती है। सुप्रीमो हमें फीडबैक देते हैं कि कैसे हमारे साथ ये आंदोलन में है। बाकी जो हमारे प्रत्याशी आते हैं, जो आवेदनकर्ता आते हैं हमारे बीच में, उसका फीडबैक लेने के लिए हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है, और इस रोल में हम लोग उनको फीडबैक देते हैं, उसी के आधार पर चयन होता है। तो अंतिम निर्णय सुप्रीमो का ही होता है? अंतिम निर्णय दोनों का साझा होता है, दोनों को ये में होता है। जैसे हम यहाँ पे साक्षात रूप में देखे हैं, सुप्रीमो के साथ उनका वर्क रूट होता है, उनके साथ आंदोलन का जो रोल रहा है, उसके आधार पर वो अपने जो उनका एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दोनों का जब जहाँ पे मेल होता है और वैसे पे जिसका बैठता है मापदंड, वहाँ पे हम कुछ तो हमने ये झारखंड की राजनीति में पहली बार ऐसी एक जो परिकल्पना लोगों ने लाया, देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो प्रक्रिया जो ये लोग अपनाया ये कितने हद तक कारगर होगा। ये लोकसभा के रिजल्ट से पता चल जाएगा कि ये जो प्रक्रिया ये सफल होती है कि विफल होती है। ये लोकसभा विधानसभा के रिजल्ट के बाद पता चलता है। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।